हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूजीटी। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर 3 यानी कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस की लास्ट एक्सरसाइज 3.3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.3। तो यहाँ पर हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बाय एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, पर दोनों मेथड यूज करना है, एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन। तो सबसे पहले हम करेंगे एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन में क्या होता है, हमको एक वेरिएबल सेम करना होता है। तो पहली इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स 5 और दूसरी है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब हमको ना x अगर सेम करना है तो पहली इक्वेशन में अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इस इक्वेशन को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये हो जाएगा 2x। तो ऐसा हो जाएगा 2x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 2 5 से कितना होता है 10। दूसरी इक्वेशन है 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4, ये एज इट इज रहेगी। अब यहाँ पे जो वेरिएबल सेम किए हैं उसको हमको करना है एलिमिनेट, पर क्योंकि साइन सेम है तो ये एलिमिनेट नहीं हो सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, और जब सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस। तो ये हो गया कैंसिल, प्लस 2y प्लस 3y ये हो जाएगा 5y और 10 माइनस 4 क्या होता है 6। तो y की वैल्यू आ जाती है हमारी 6/5। एलिमिनेशन मैथड हमने किया, y की वैल्यू क्या आई 6/5। अब हम y की वैल्यू को पुट करेंगे, पुट y इज इक्वल्स टू 6/5 इन कोई भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो x की वैल्यू हमको मिल जाएगी इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 क्या है, x प्लस वाई इक्वल्स टू 5। तो x एज इट इज रहेगा, y की जगह 6/5 और ये हो जाएगा 5। नाउ x इज इक्वल्स टू y माइनस 6/5। तो डिनोमिनेटर इसका क्या होगा 5 होगा, तो यहाँ इंटू 5, तो ऊपर भी इंटू 5, 5 5 जा 25 माइनस 6, 25 माइनस 6 कितना होता है 19। 19 डिवाइड बाय 5, x की वैल्यू क्या आ गई 19 डिवाइड बाय 5। क्लियर हुआ। अब देखो यही इक्वेशन को अब हम सॉल्व करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से, आंसर सेम आएगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए हम दोनों इक्वेशन लिखेंगे, ये पहली इक्वेशन हो गई और ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब कोई भी एक इक्वेशन ले लेते हैं, जैसे अगर हमने पहली वाली इक्वेशन उठाई, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन है तो उसको x के फॉर्म में लिख लेंगे, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल्स टू 5 माइनस वाई। तीसरी इक्वेशन, अब क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूटिंग इक्वेशन 3 इन इक्वेशन 2। ओके, अब इक्वेशन 2 क्या है, 2x माइनस 3y इक्वल्स टू 4। अब यहाँ पर हम x की जगह पर रखेंगे 5 माइनस y और माइनस 3y एज इट इज, 4 भी एज इट इज। अब 2 ब्रैकेट के बाहर है तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 5 जा 10 माइनस 2y माइनस 3y इक्वल्स टू 4। तो हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस होता है साइन ग्रेटर का, तो माइनस, हो जाएगा माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4। अब 10 यहाँ पर प्लस में है, वहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 माइनस 10। ओके, तो माइनस 5y इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 6 होता है, पर साइन ग्रेटर का यानी कि माइनस, फिर माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू क्या आ गई 6/5। यहाँ पर भी 6/5 और पहले एलिमिनेशन से भी कितनी थी 6/5। अच्छा, अब हम क्या करेंगे, सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल्स टू 6/5 इन इक्वेशन 3। जो तीसरी वाली इक्वेशन है उसमें हम y की वैल्यू पुट करेंगे और x फाइंड करेंगे, तो x इज इक्वल्स टू 5 माइनस y, 5 माइनस y कितना है 6/5। ठीक है, एलसीएम क्या हो जाएगा 5 इंटू 5, तो ऊपर भी इंटू 5 करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 25 माइनस 6। 25 माइनस 6 होता है 19, तो x की वैल्यू क्या आ गई 19/5। क्लियर हुआ। तो फाइनल आंसर में यहाँ पर भी देखो 19/5, तो x आया हमारा 19/5 और y क्या आया 6/5। इस तरीके से हमने दोनों मेथड इस्तेमाल किया और x और y की वैल्यू फाइंड कर दी। चलो, नाउ सिमिलरली सेकेंड क्वेश्चन, सबसे पहले एलिमिनेशन करेंगे, तो 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10 और 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर हमको जो वेरिएबल है सेम करना है, तो देखो अगर हम 2 इधर मल्टीप्लाई करें तो 6 हो जाएगा
और अगर 3 इधर मल्टीप्लाई करें तो ये भी 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6x, नीचे भी 6x हो जाएगा। तो हमको मल्टीप्लाई क्या करना है, दोनों में ऊपर 2 मल्टीप्लाई कर देना है और नीचे 3 मल्टीप्लाई कर देना है। तो जो x है वो सेम हो जाएगा कोएफिशिएंट के साथ। तो ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6x प्लस 2 4 ज़ा 8y इज इक्वल्स टू 2 10 ज़ा 20। ओके, सेकेंड 3 2 ज़ा 6x माइनस 3 2 ज़ा 6y इज इक्वल्स टू 3 2 ज़ा 6। यहाँ पर जो हमने सेम किया x, उसका जो साइन है वो भी सेम है, तो ये एलिमिनेट नहीं होगा। एलिमिनेट करना है तो हमको इक्वेशन को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा, यानी कि साइन चेंज कर देंगे, माइनस प्लस माइनस, ये कैंसिल हो गया। 8 प्लस 6 कितना होता है 14y, और 20 माइनस 6 कितना होगा 14। ओके, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 14 डिवाइड बाय 14, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू 1। ओके, y की वैल्यू आ गई 1। नाउ putting y is equals to 1 in equation 1, पहली वाली इक्वेशन में रख लेते हैं। इक्वेशन क्या है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10। तो 3x प्लस 4, 1 y की जगह पे क्या रखेंगे 1 इक्वल्स टू 10। ये हो जाएगा 3x, 4 1 ज़ा 4, अब वहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा 10 माइनस 4। देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4 क्या होता है 6, और ये 3 यहाँ पर डिवाइड में चला जाएगा, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 2। तो एलिमिनेशन मेथड से हमने फाइंड कर दिया y1 और x2। अब इसी को सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर हम करें तो क्या होगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 10, ये पहली इक्वेशन, फिर 2x प्लस 2y इक्वल्स टू 2, ये दूसरी इक्वेशन। कोई भी एक इक्वेशन हम लेते हैं, जैसे कि पहली वाली 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4y। देयरफॉर फाइनल x के टर्म में क्या आया x माइनस 4y डिवाइड बाय 3, ये होगी हमारी तीसरी इक्वेशन। अब सब्स्टिट्यूट करना है इक्वेशन 3 को इन इक्वेशन 1 से, तो हमने ये बनाई है तो 2 में सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। इक्वेशन 2 क्या है 2x माइनस 2y इक्वल्स टू 2। यहाँ पर हम x की जगह पर रखेंगे ये पूरा फ्रैक्शन 10 माइनस 4y बाय 3, 10 माइनस 4y डिवाइड बाय 3 माइनस 2y एज इट इज़ और इक्वल्स टू 2 एज इट इज़। अब कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो हम क्या कर देंगे 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 2 10 ज़ा 20 माइनस 2 4 ज़ा 8y डिवाइड बाय 3 माइनस 2y इक्वल्स टू 2। अब यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम कर देने हैं, तो इसके नीचे कुछ नहीं यानी कि 1, तो एलसीएम क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 3 हो जाएगा, तो इंटू 3 करना पड़ेगा, इधर भी इंटू 3, तो ये तो एज इट इज़ रहेगा 20 माइनस 8y, और ये हो जाएगा 2 3 ज़ा 6y, ओके इज इक्वल्स टू 2। अब ये 3 को हम यहाँ ले जाते हैं, मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ क्या बचा 20 माइनस माइनस प्लस होता है, तो 8y प्लस 6y करोगे तो 14y आ गया, लेकिन साइन माइनस का, तो माइनस 14y इज इक्वल्स टू 2 3 ज़ा क्या होता है 6, माइनस 14y एज इट इज, यहाँ पर है 6 प्लस 20 उधर जाएगा तो माइनस 20, देयरफॉर माइनस 14y, 20 माइनस 6 करेंगे तो कितना आता है 14 आता है, पर साइन ग्रेटर का तो ये माइनस का 14 आएगा, माइनस माइनस हो गया कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाता है y इज इक्वल्स टू 14 डिवाइड बाय 14, तो कैंसिल हो गया, तो हमारी y की वैल्यू क्या आ गई 1। ठीक है, y कितना आया 1। अब x की वैल्यू फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 3। तीसरी इक्वेशन में हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, क्या है x इज इक्वल्स टू 10 माइनस 4y डिवाइड बाय 3, तो 10 माइनस 4y है 1 डिवाइड बाय 3, 10 माइनस 4 1 ज़ा 4 डिवाइड बाय 3, 10 माइनस 4 क्या होता है 6 डिवाइड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो यहाँ पर जो x की वैल्यू है वो कितनी आ गई 2। क्लियर हुआ, y की वैल्यू y 1 और x की वैल्यू y 2, यहाँ पर भी क्या था y की वैल्यू 1 और x की 2। क्लियर हुआ, चलो अब आ जाते हैं हम तीसरे क्वेश्चन पर।
सबसे पहले एलिमिनेशन, तो इक्वेशन लिखेंगे 3x माइनस 5y, 4 अगर इधर ले जाते हैं तो हो जाएगा इक्वल्स टू 4। दूसरा है 9x। अच्छा, अब इस इक्वेशन को अगर हमको ना राइट हैंड साइड पे सिर्फ कांस्टेंट चाहिए, यानी कि सिर्फ नंबर, तो इसको इधर ले आते हैं, तो ये हो जाएगा 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7। अच्छा, क्योंकि हमको वेरिएबल सेम करना है, यहाँ पर अब x देखो, इधर 3x है और इधर 9x है, ये जो 3 है वो 9 बन सकता है। कैसे? अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये अपने आप 3 3 9 होके 9x बन जाएगा। तो इसमें हमको दूसरी इक्वेशन में किसी को भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो 3 3 9x माइनस 3 5 15y और 3 4 होता है 12। 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, ये हमने एज इट इज लिख दिया। अगेन हमको इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा क्योंकि एलिमिनेट करना है, तो ये माइनस, ये प्लस और ये माइनस हो गया कैंसिल। नाउ माइनस 15 प्लस 2 तो हो जाएगा 13y, साइन ग्रेटर का तो माइनस, और 12 माइनस 7 कितना होता है 5। ओके, नाउ y इज इक्वल्स टू 5 डिवाइड बाई माइनस 13 है, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इज इक्वल्स टू माइनस 5/13। क्या है y की वैल्यू, माइनस 5/13। अब हम y माइनस 5/13 को इन इक्वेशन 1, पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। पहली वाली इक्वेशन है 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4, तो 3x एज इट इज माइनस 5, y की जगह पर हम रखेंगे माइनस 5/13, ठीक है, माइनस 5/13 इज इक्वल्स टू 4 एज इट इज। अब कैंसिल तो हो नहीं रहा है, तो ये हो जाएगा 3x माइनस माइनस क्या होता है प्लस, और 5 5 25 डिवाइड बाई 13 इक्वल्स टू 4। एलसीएम अगर लेना है तो इसका एलसीएम क्या होगा, 13 होगा, इंटू 13 यहाँ पर करेंगे तो ऊपर भी करना पड़ेगा, और 13 3 कितना होता है 39x प्लस 25 इक्वल्स टू 4। अब 13 को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा 39x प्लस 25 इक्वल्स टू 52, ठीक है। 13 4 कितना होता है 52। नाउ 39x इज इक्वल्स टू 52 माइनस 25, तो 39x इज इक्वल्स टू 52 माइनस 25 करेंगे तो आएगा 27। ओके, तो x की वैल्यू आ जाएगी 27/39, पर ये आगे कैंसिल हो सकता है। x इज इक्वल्स टू 27/39, फिर 3 9 27, 3 1 3, 3 3 9, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 9/13। x की वैल्यू क्या आ गई 9/13। अब इसी को हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम इक्वेशन लिख देंगे पहले 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल्स टू 0, और ये हो जाएगा 9x माइनस 2y प्लस 7 इक्वल्स टू 0, ठीक है। इक्वल्स टू के उस साइड कांस्टेंट लेना है, तो इक्वल्स टू 4 और ये हो जाएगा इक्वल्स टू 7, ये पहली इक्वेशन और ये दूसरी इक्वेशन। अब कोई भी एक इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, पहली वाली ले लेते हैं, तो 3x माइनस 5y इज इक्वल्स टू 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 4 प्लस 5y, और लास्ट में x मिल जाएगा 4 प्लस 5y डिवाइड बाई 3। ओके, ये हो गई हमारी तीसरी इक्वेशन। अब इक्वेशन 3 को हम पुट करेंगे इन, सब्स्टिट्यूट करेंगे इन इक्वेशन 2। ओके, अब यहाँ पे इक्वेशन 2 क्या है, 9x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। 9 एज इट इज, x की जगह पर ये पूरा रखना है, तो ये हो जाएगा 4 प्लस 5y डिवाइड बाई 3 माइनस 2y एज इट इज रहेगा, और इक्वल्स टू 7। ये कैंसिल हो रहा है, 3 1 3, 3 3 9। अब 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो 3 4 होता है 12 और 3 5 होता है 15, इसी और फिर माइनस 2y एज इट इज, और ये हो जाएगा 7। नाउ 12, 15 माइनस 2 कितना होता है 13, साइन ग्रेटर का, तो प्लस का 13y इज इक्वल्स टू 7। अब 13y इज इक्वल्स टू 7 माइनस 12, ठीक है, तो 13y कितना आ जाएगा माइनस का 5, 12 माइनस 7 होता है 5, साइन ग्रेटर का माइनस, देयरफॉर y की वैल्यू आ जाएगी -5/13।
y की वैल्यू क्या आ गई, -5/13। चेक कर लो, पहले भी यही आई थी। हाँ, अब सब्स्टिट्यूट करेंगे y इज इक्वल्स टू -5/13 इन इक्वेशन 3, और तीसरी इक्वेशन में अगर हम पुट करेंगे तो हमको x की वैल्यू मिल जाएगी। क्या है इक्वेशन, x इज इक्वल्स टू 4 + 5y डिवाइड बाय 3। तो 4 + 5, y की जगह पर क्या रखना है, -5/13, -5/13 अपॉन 3। तो ऊपर क्या हो जाएगा, 5 + -, 5 5 25 अपॉन 13, और इसके अपॉन में 13। नाउ एलसीएम 13 होगा, 13 4 कितना होता है, 52 होता है। तो 52 - 25 अपॉन 13, और इसके भी डिनोमिनेटर में क्या है, 3 है। ओके, डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो इधर आ जाएगा, ठीक है। तो 13 3 कितना हो जाएगा, 39, और 52 - 25 कितना होता है, 27। ओके, 52 - 25 किया, आया 27, और डिनोमिनेटर का जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर आ जाता है। तो 13 3 कितना हो जाएगा, 39। अब 3 9 27, 3 1 3, 3 3 9। तो यहाँ पर हमको x की वैल्यू मिल जाती है 9/13। क्लियर हुआ, ये x की वैल्यू आई 9/13 और y की वैल्यू आई -5/13। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। अब पहले तो इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, फिर आगे करेंगे। 6 होगा इसका एलसीएम, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 × x 3x प्लस 2 2 ज़ा 4, 4y। एलसीएम क्या है इसका, 6 इक्वल्स टू 1। 6 यहाँ चला जाएगा तो ये हो जाएगा 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6। ठीक है, अब यहाँ पर ये पहली इक्वेशन है, इधर पर क्या होगा, यहाँ पे अगर 1 ले ले तो एलसीएम हो जाएगा 3। तो 3 × x 3x माइनस y एज इट इज अपॉन 3 इक्वल्स टू 3। अब 3 यहाँ ले जाते हैं तो ये हो जाएगा 3x माइनस y, और 3 3 9। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को अगर हम साथ में लिखें तो क्या बन रहा है, 3x प्लस 4y इक्वल्स टू 6, और दूसरा है 3x माइनस y इक्वल्स टू 9। अब इधर पर हमको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि 3x दोनों में सेम है। बस एलिमिनेट करना है तो साइन चेंज करना है, यानी कि हम इनको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा तभी साइन चेंज होंगे। तो माइनस प्लस और माइनस, ये हो गया कैंसिल। 4 + 1 कितना होता है, 5y, और 6 माइनस 9 तो ये हो जाएगा -3। तो y की वैल्यू क्या आ गई, -3/5। ठीक है, अब हम ये जो y की वैल्यू है इसको इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। तो इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6। तो 3x प्लस 4, y की जगह पर -3/5 इक्वल्स टू 6। तो 3x प्लस माइनस पहले साइन को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 4 3 होता है 12/5 इक्वल्स टू 6। अब एलसीएम 1 तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यहाँ पे भी 5 से। ये हो जाएगा 15x माइनस 12, और एलसीएम क्या आ गया, 5 इक्वल्स टू 6। अब ये इधर जाएगा तो 15x माइनस 12, 6 5 से कितना होता है, 30। तो ये हो जाएगा 15x इज इक्वल्स टू 30 प्लस 12। तो 15x इज इक्वल्स टू 42। तो x हो जाएगा 42 डिवाइड बाय 15। अब ये 3 से जा रहा है तो 3 1 3, और 3 4 12, और 3 5 15। तो हमको यहाँ पर x की वैल्यू क्या मिली, 14/5। ओके, तो एलिमिनेशन मेथड अप्लाई किया, x आया 14/5 और y है -3/5। अब इसी को हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड से। तो इस क्वेश्चन में सबसे पहले हमको इक्वेशन सॉल्व कर लेनी है। इसका एलसीएम क्या होगा, 6 होगा। ठीक है, तो इंटू 3 करेंगे और यहाँ पे इंटू 2, तो इधर भी इंटू 2, इधर भी इंटू 3। तो हो जाएगा 3x, 2 2 4y, और इज इक्वल्स टू -1 है। ठीक है, अब 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 6, यहाँ पर जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -6। ये बन गई हमारी पहली इक्वेशन। अब अगर इसकी बात करें, x माइनस y अपॉन 3 इक्वल्स टू
3, तो इधर भी एलसीएम क्या हो जाएगा 3, तो इंटू 3, ऊपर भी इंटू 3, यहाँ तो ऑलरेडी 3 है, तो हो जाएगा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। अब ये मल्टीप्लाई में जाएगा तो 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये है हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हम इन दोनों इक्वेशन को अगर लिखें साथ में तो बनता है 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 6, ठीक है, और दूसरा 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9। अब इधर हमको कुछ भी मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमको x वेरिएबल सेम चाहिए, तो यहाँ पे ऑलरेडी है 3x, बस क्या कर देना है, एलिमिनेट करना है। तो एलिमिनेट करने के लिए हम सब्ट्रैक्ट करेंगे ताकि साइन चेंज हो जाए और ये एलिमिनेट हो जाए। 4 प्लस 1 क्या होता है 5y, और माइनस माइनस प्लस 9 प्लस 6 होता है 15 पर साइन, तो माइनस का लगेगा। देयरफॉर y की वैल्यू आई माइनस 15 अपॉन 5, 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, देयरफॉर y इज इक्वल्स टू माइनस 3। ओके, y आ गया माइनस 3। अब क्या करना है, y की वैल्यू को हम पहली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। तो पहली इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 6, तो 3x प्लस 4, y की जगह हम लिखेंगे माइनस 3 इक्वल्स टू माइनस 6, तो हो जाएगा 3x प्लस माइनस माइनस 4 3 ज़ा 12 इक्वल्स टू माइनस 6, तो 3x इज इक्वल्स टू माइनस 6 प्लस 12, 3x इज इक्वल्स टू 12 माइनस 6 क्या होगा 6 होगा, तो x हो जाएगा 6 अपॉन 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2। तो एलिमिनेशन मेथड हमने कर दिया, x आया 2, y आया माइनस 3। अब हम कर देंगे सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन ऑलरेडी हमने सॉल्व कर दी है तो हम डायरेक्ट लिख लेते हैं 3x प्लस 4y इक्वल्स माइनस 6, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 6, ये पहली इक्वेशन है, और 3x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 9, ये दूसरी इक्वेशन है। अब हम दूसरी इक्वेशन उठा लेते हैं, 3x माइनस वाई इक्वल्स टू 9, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल्स टू 9 प्लस वाई, देयरफॉर x आ जाएगा 9 प्लस वाई डिवाइड बाय 3, ये हो गई तीसरी इक्वेशन। ओके, अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे इक्वेशन 3 को इन इक्वेशन कौन सी वाली में करेंगे, फर्स्ट वाली में, इन इक्वेशन 1। चलो, इक्वेशन 1 क्या है, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 6, 3 एज इट इज, x की जगह पर ये पूरा फ्रैक्शन ले लेना है 9 प्लस वाई बाई 3, तो 9 प्लस वाई डिवाइड बाई 3 और प्लस 4y एज इट इज इक्वल्स टू माइनस 6, 3 3 कैंसिल हो गया, क्या बचा 9 प्लस वाई प्लस 4y इक्वल्स टू माइनस 6, तो ये 9, ओके, प्लस प्लस 1 प्लस 4 हो जाएगा 5y इज इक्वल्स टू माइनस 6। नाउ 5y इज इक्वल्स टू माइनस 6, 9 वहाँ जाएगा तो माइनस 9, तो 5y इज इक्वल्स टू माइनस 15, तो y हो जाएगा माइनस 15 बाई 5, 5 3 ज़ा 15, यहाँ पर हमको y की वैल्यू मिल जाती है माइनस 3। ठीक है, चेक कर लो क्या पहले भी माइनस 3 थी, हाँ माइनस 3, तो ये हमारा राइट है। अब x की वैल्यू फाइंड करनी है तो y इज इक्वल्स टू माइनस 3 हम पुट कर देंगे इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 है x इज इक्वल्स टू 9 प्लस वाई अपॉन 3, तो 9 प्लस माइनस 3 अपॉन 3, ओके, तो प्लस माइनस माइनस 9 माइनस 3 अपॉन 3, 9 माइनस 3 क्या होता है 6 होता है, डिवाइड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, तो x की वैल्यू हमको मिल गई 2। क्लियर हुआ, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी हमने देख लिया, x आया 2 और y क्या आया माइनस 3। चलो आगे बढ़ते हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है जिसमें हमने दोनों मेथड से इक्वेशन के सॉल्यूशन फाइंड किए। अब हमको एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करना है, एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करना है, लेकिन स्टेटमेंट से पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसके बाद हम वैल्यूज फाइंड करेंगे। ओके, जैसे हमने सेकेंड एक्सरसाइज में सब्स्टिट्यूशन मेथड के साथ किया था, बस वैसे ही है। क्या लिखा है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, पहले लीनियर इक्वेशन फॉर्म करना है एंड फाइंड द सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय एलिमिनेशन मेथड। तो स्टेटमेंट अगर हम पढ़े तो क्या है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर। अब यहाँ पर हमको फ्रैक्शन ढूंढने का पूछेगा, देखो लिखा है व्हाट इज द फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन में ऊपर वाले को न्यूमरेटर, नीचे वाले को डिनोमिनेटर, तो इसको पहले हम अज्यूम कर लेते हैं, लेट न्यूमरेटर
इज इक्वल्स टू x और डिनोमिनेटर इज इक्वल्स टू y। अब क्या लिखा है, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर में अगर हम 1 ऐड करते हैं और डिनोमिनेटर में से अगर हम 1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐड 1 टू न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम डिनोमिनेटर, जो फ्रैक्शन है वो कम होकर कितना हो जाता है, 1 हो जाता है, रिड्यूस टू 1, यानी कि जो रिजल्ट है वो हो जाएगा 1। ठीक है, अब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा x प्लस 1 यहाँ पर, और 1 से मल्टीप्लाई होगा y माइनस 1, तो ये तो एज इट इज रहेगा y माइनस 1। y को अगर हम यहाँ लाएं तो हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1, प्लस 1 वहाँ जाएगा, ये भी माइनस 1 हो जाएगा। तो क्या आया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2। पहली इक्वेशन मिल गई। ओके, चलो अब दूसरी इक्वेशन, दूसरा स्टेटमेंट क्या बोला है, it becomes 1/2 if we only add 1 to the denominator। अगर हम न्यूमरेटर में कुछ ना करें, लेकिन अगर हम डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, 1 ऐड कर देते हैं, यानी कि y प्लस 1, तो ये जो फ्रैक्शन है ये कितना हो जाता है, 1/2 हो जाता है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू एक्स 2x और 1 इंटू वाई प्लस 1, तो हो जाएगा y प्लस 1, 2x, y को यहाँ लाएंगे माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये आई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हम दोनों को साथ में लिखते हैं। पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, और ये है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 1। अब हमको ना कहीं पे भी कुछ मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि देखो एक वेरिएबल सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर हमको मिल गया y सेम है, लेकिन उसका साइन भी सेम है, तो फिर से यहाँ पर हमको इक्वेशन को क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, और अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो साइन हो जाएगा चेंज। ठीक है, ये हो जाएगा प्लस, ये माइनस और ये भी माइनस, तो ये हो गया कैंसिल। 1 माइनस 2 क्या होगा, माइनस 2, 1 माइनस 2 इज माइनस 1x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, हो जाएगा 3, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर 3। ठीक है, क्या हुआ, ये माइनस माइनस प्लस साइन ग्रेटर का, तो माइनस माइनस हो जाएगी कैंसिल, तो हमको x मिल गया 3। चलो अब x मिल गया तो हम इसको पुट कर देंगे कोई भी एक इक्वेशन में, पुटिंग x इज इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1। पहली वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं। क्या है इक्वेशन फर्स्ट वाली, कि x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो x है 3 माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, तो हो जाएगा माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2, प्लस 3 है वहाँ जाएगा तो माइनस 3, तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस, साइन ग्रेटर का 3 प्लस 2 होता है 5, लेकिन माइनस का 5। अब माइनस माइनस हो गई कैंसिल, y की वैल्यू क्या मिली हमको 5। अब देखो हमारा जो न्यूमरेटर था वो था x और डिनोमिनेटर था y, तो फ्रैक्शन क्या होगा, फ्रैक्शन है x अपॉन y, जहां पर x है 3 और y है 5, तो जो रिक्वायर्ड फ्रैक्शन है वो क्या है, 3/5 इज द आंसर। क्लियर हुआ। चलो आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में है 5 years अगो एज वाला क्वेश्चन है। नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो देखो यहाँ पर हमको नूरी और सोनू की एज निकालनी है, तो जो फाइंड करना होता है उसको हम एज्यूम कर लेते हैं। तो लेट दी प्रेजेंट एज की बात हो रही है, लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ नूरी इज इक्वल्स टू x years, और लेट दी प्रेजेंट एज ऑफ सोनू इज इक्वल्स टू y years। ठीक है, 5 years अगो यानी कि 5 साल पहले, 5 साल पहले तो दोनों ही 5 साल छोटे होंगे। नूरी की अगर बात करें तो इसकी क्या एज होगी, x माइनस 5, और अगर सोनू की बात करें उसकी क्या होगी, y माइनस 5। इतना क्लियर है, 5 साल पहले की बात हो रही है तो दोनों में से 5 हमको माइनस कर देने हैं। अब आगे अगर रीड करें तो 5 साल पहले नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू, जो नूरी है वो सोनू से 3 गुना 3 times एज थी उसकी, तो अगर हम सोनू की एज को 3 times कर देते हैं तो हमको नूरी की एज मिल जाएगी। बन गई इक्वेशन, इसको सॉल्व कर देते हैं। x माइनस 5 3 इंटू वाई 3y, ओके, प्लस माइनस माइनस 3 5 होता है 15। अब x माइनस 3y हो जाएगा यहाँ पर आएगा तो, और ये माइनस 15 और प्लस का 5, माइनस 5 आ जाएगा प्लस हो जाएगा, तो x माइनस 3y इज इक्वल्स टू माइनस 10। 15 माइनस 5 हो जाएगा 10, साइन ग्रेटर का तो माइनस 10, और ये मिल गई हमको हमारी पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन की बात करें तो यहाँ पर क्या लिखा है,
10 years लेटर, लेटर यानी कि 10 साल बाद, अब 10 साल बाद दोनों की एज 10 साल बढ़ जाएगी, तो दोनों में x प्लस 10 और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा y प्लस 10, दोनों में 10 10 ऐड कर देना है क्योंकि 10 साल बाद की बात हो रही है। तो 10 years लेटर नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो 10 साल बाद अगर हम नूरी की एज का डबल करें तो वो हो जाती है, सॉरी सोनू की एज का अगर हम डबल करें तो नूरी की एज मिल जाएगी। यहाँ पे क्या लिखा है कि नूरी वॉज ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, तो हमने सोनू को क्या कर दिया डबल, तो क्या मिल गई हमको नूरी की एज। अब इसको सॉल्व कर देते हैं, ये हो जाएगा x प्लस 10, 2 इंटू वाई 2y और 2 10 हो जाएगा 20, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब हम दोनों इक्वेशन को अगर साथ में लिखें, पहला क्या है x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10 और ये है x माइनस 2y इक्वल्स टू 10। कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, x ऑलरेडी सेम है, बस सब्ट्रैक्ट कर देना है ताकि साइन चेंज हो जाए और ये एलिमिनेट हो जाए। तो माइनस, ये हो जाएगा प्लस और ये हो जाएगा माइनस, ये हो गया कैंसिल। माइनस 3 प्लस 2, 3 माइनस 2 क्या होता है 1 होता है, लेकिन साइन ग्रेटर का तो हो जाएगा माइनस y इज इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस साइन ग्रेटर का, तो 10 प्लस 10 कितना होता है 20, तो हो जाएगा माइनस 20, तो माइनस माइनस कैंसिल, y की वैल्यू आई 20। अब इस y की वैल्यू को हम कोई भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, पुटिंग y इज इक्वल्स टू 20 इन इक्वेशन 1। पहले वाली इक्वेशन में अगर पुट करें तो इक्वेशन क्या है यहाँ पर, x माइनस 3y इक्वल्स टू माइनस 10, तो x एज इट इज 3y की जगह हम लिखेंगे 20 इक्वल्स टू माइनस 10, तो ये हो जाएगा x 3 2 सा कितना होता है 6 माइनस का 60 इज इक्वल्स टू माइनस 10, तो x आ गया माइनस 10 प्लस 60, 60 माइनस 10 कितना होता है 50 होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 50। अब यहाँ पर हमने x माना किसको था, तो जो नूरी की एज है वो थी x, तो हम यहाँ लिख लेंगे आंसर में एज ऑफ नूरी इज इक्वल्स टू 50 ईयर्स और एज ऑफ सोनू इज इक्वल्स टू 20 ईयर्स। आया समझ में, नूरी की एज प्रेजेंट एज आ गई 50 ईयर्स और सोनू की प्रेजेंट एज है 20 ईयर्स। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्या है, द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ 2 डिजिट नंबर इज 9, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ द डिजिट्स, फाइंड द नंबर। देखो कोई भी नंबर जो होता है उसको हम कैसे लिख सकते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 23, तो ये जो है इसको हम क्या बोलते हैं वंस और ये होता है टेंस। तो अगर ये 23 बनाना है, अगर इसको स्प्लिट कर दे, एक्सपांड कर दे, तो जो टेंस वाली प्लेस होती है उसमें 10 मल्टीप्लाई हो जाता है, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 10 और प्लस 3, तो हो गया ना 2 इंटू 10 प्लस 3 कितना होता है 23। अब 64 अगर लिखा तो ये वंस है ये टेंस, तो हम क्या लिखेंगे 6 इंटू 10 प्लस 4, ये हो गया 64। तो अब यहाँ पर वंस और टेंस प्लेस की बात करें, हमको नंबर फाइंड करना है, तो लेट द नंबर एट वंस प्लेस, यानी कि यूनिट डिजिट जो है वो हो जाएगा x और नंबर एट टेंस प्लेस वो हो जाएगा y। अब नंबर बनता कैसे है, जो टेंस प्लेस पर है उस पर 10 मल्टीप्लाई होता है, तो ये हो जाएगा 10y प्लस x, ये नंबर हो गया। यहाँ पे क्या लिखा है देखो, वंस प्लेस पर है x और टेंस प्लेस पर है y, यही होता है वंस टेंस। तो जो टेंस पर है उस पर हम क्या करते हैं 10 मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे यहाँ लिखा था 23, तो वंस टेंस तो हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 3, तो इधर भी y इंटू 10 प्लस एक्स, y इंटू 10 प्लस एक्स करके हमने नंबर को फॉर्म कर लिया। ये हो गया हमारा पहला नंबर। नाउ द सम ऑफ डिजिट्स ऑफ 2 नंबर, अच्छा इनका सम यानी कि 2 डिजिट्स हैं, तो x प्लस वाई अगर हम करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। ये तो सिंपल सी इक्वेशन हमको यहाँ पर मिल गई, पहली इक्वेशन। अब दूसरी इक्वेशन में आपको ध्यान देना है, सबसे पहले हम नंबर बनाएंगे टेंस प्लेस, यानी कि 10 y इंटू 10 प्लस एक्स, ये है। फिर बोला है उसको रिवर्स कर दो, यानी कि 23 लिखा है तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 प्लस 3, इसको रिवर्स कर देना यानी कि 32, तो हो जाएगा 3 इंटू 10 प्लस 3,
है ना। अगर नंबर है 10y प्लस x, इसको रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा 10x प्लस y, है ना। रिवर्सिंग करेंगे मतलब रिवर्स कर देंगे तो हो जाएगा 10x प्लस y। अब बोला क्या है कि इट इज 9 टाइम्स, ऑल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। ये जो ऑलरेडी हमारा ओरिजिनल नंबर है, अगर हम इसको 9 टाइम्स करेंगे, ओरिजिनल नंबर का अगर 9 टाइम्स करेंगे तो वो मिलेगा हमको ट्वाइस द रिवर्स। किसके बराबर मिलेगा, जो रिवर्स नंबर हमने बनाया है उसके दुगना मिलेगा। क्लियर हुआ। हमने सबसे पहले यहाँ नंबर बनाया 10y प्लस एक्स और यहाँ पर 10x प्लस वाई, ठीक है। अब इस नंबर को हमने रिवर्स कर दिया, फिर यहाँ बोला है कि जो ओरिजिनल नंबर है उसका 9 टाइम्स, तो ये ओरिजिनल नंबर उसका 9 टाइम्स। अगर ऐसा किया तो हमको क्या मिलेगा, जो नंबर हमको रिवर्स करके मिला है उसका दुगना, तो ये रिवर्स करके मिला है इंटू 2 यहाँ पर हो जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर देते हैं। ये हो जाएगा 90y प्लस 9x और ये 20x प्लस 2y, ओके। तो 90y माइनस प्लस 2y, 90y ये प्लस 2 है, यहाँ आएगा तो माइनस 2y, फिर सारे वेरिएबल्स यहाँ ले लेंगे, प्लस 9x ऑलरेडी है, ये आएगा तो माइनस 20x और यहाँ कुछ नहीं बचा तो इक्वल्स टू 0। अब पहले x वाला देख लेते हैं, प्लस 9x माइनस 20x, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस का 11x, ओके। अब 90 माइनस 2 कितना होता है, तो ये हो जाएगा 78, प्लस माइनस माइनस साइन ग्रेटर का तो हो जाएगा प्लस 88, 90 माइनस 2 कितना होता है 88y इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पर हो गई हमारी ये दूसरी इक्वेशन। अब दोनों को साथ में लिख लेंगे, x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 है और यहाँ पर है माइनस 11x प्लस 88y इक्वल्स टू 0। अब सेम करना है तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाली इक्वेशन को 11 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 11 मिल जाएगा हमको। तो 11x प्लस 11y इज इक्वल्स टू 11 9 ज़ा 99, ये हो गया माइनस 11x प्लस 88y इक्वल्स टू 0, ओके। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन को सबट्रैक्ट करेंगे, क्यों, क्योंकि ऑलरेडी साइन जो है वो अलग अलग है, ये माइनस का ये प्लस है तो एलिमिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पर हम इक्वेशन को सबट्रैक्ट नहीं करेंगे, सीधा ऐड कर देंगे, तो ये कैंसिल हो गया। यहाँ पर क्या बचा, 99y इज इक्वल्स टू 99, तो y इज इक्वल्स टू 99 अपॉन 99, तो y की वैल्यू क्या आ गई 1, ठीक है। y की वैल्यू आ जाती है 1। अब हम इस 1 को पुट कर देंगे कोई भी एक इक्वेशन में, पुटिंग y इज इक्वल्स टू 1 इन इक्वेशन 1। तो पहली इक्वेशन क्या है कि x प्लस वाई जो है वो है 9, तो यहाँ पर y मिला 1 और ये 9, तो x कितना हो जाएगा 9 माइनस 1, देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 8। x क्या आया 8 आया। फाइंड द नंबर, क्या था ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर हमारा जो था, क्योंकि टेंस प्लेस पर y है तो 10y प्लस x, ये था ओरिजिनल नंबर। तो ओरिजिनल नंबर इज इक्वल्स टू 10y प्लस x, y कितना है हमारा 1 है तो y की जगह 1 रखेंगे, प्लस x क्या है 8 है तो x की जगह पर 8 रखेंगे। 10 बन जा 10 प्लस 8, 10 प्लस 8 18, तो हमारा जो नंबर है वो क्या है 18। क्लियर, 18 इज अवर आंसर। यहाँ पे देखो सम ऑफ डिजिट 1 प्लस 8 कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और बाकी रिवर्स करके ये 18 है और ये रिवर्स यानी कि 81। तो इस तरीके से हमने पूरा नंबर फॉर्म किया। क्या करना है फिर से एक्सप्लेन कर देती हूँ। यहाँ पे पहले हमको नंबर फॉर्म करना है, जो भी टेंस आप एज्यूम करोगे उसमें आपको 10 मल्टीप्लाई कर देना है और जो वंस प्लेस पर होगा उसको प्लस कर देना है। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिया था y, तो 10y प्लस x ये ओरिजिनल नंबर है, इसको रिवर्स कर देना यानी कि 10x प्लस y। फिर स्टेटमेंट के हिसाब से x और y की वैल्यू फाइंड करके ये ओरिजिनल नंबर हमको फाइंड करना है। क्लियर, तो आंसर इज 18। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो इस क्वेश्चन में हमको पूछा है कि मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रॉ 2000 रुपीज, शी आस्क्ड द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 रुपी नोट्स ओनली। जो मीना है वो बैंक में 2000 रुपए विड्रॉ करने जाती है, पर उसने कहा कि उसको कैश जो चाहिए वो सिर्फ 50 और 100 रुपीज के नोट में ही होना चाहिए, और इन टोटल उसको कितने नोट्स मिल जाते हैं, 25 नोट्स मिल जाते हैं। हमको यहाँ पर फाइंड करना है कि उसको 50 और 100 रुपीज के कितने नोट्स रिसीव हुए। तो जो हमको फाइंड करना है उसको हम एज्यूम कर लेंगे, लेट द नंबर ऑफ 50 रुपी नोट्स is equals to x और the number of 100 रुपी नोट्स is equals to y। ठीक है, 50 के हमने x नोट मान लिया और 100 के y नोट्स मान लिए, टोटल उसको 25 मिले हैं। तो पहली इक्वेशन तो बहुत आसान हो जाएगी, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25। अब देखो, जब भी हमको अमाउंट फाइंड करना होता है तो क्या करते हैं, जैसे कि मेरे पास 100 रुपीज के 3 नोट्स हैं और 50 रुपीज के 2 नोट्स हैं, तो यहाँ पे कितना अमाउंट हो जाएगा 300, ठीक है, और यहाँ पे हो जाएगा 100, यानी कि इन टोटल 400। तो क्या करते हैं, जो भी वैल्यू है नोट की उसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर से, वैल्यू ऑफ नोट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ नोट, इस तरीके से हम अमाउंट फाइंड कर लेते हैं। अब उसको 2 नोट्स मिले, एक 50 और एक 100, तो 50 रुपीज के उसको एक्स नोट मिले, ठीक है, 50 रुपीज के एक्स नोट मिले, प्लस 100 रुपीज के उसको कितने नोट मिले, वाई नोट मिले। 50 रुपीज के एक्स नोट, 100 रुपीज के वाई नोट, इन टोटल अमाउंट कितना हो रहा है 2000। ओके, तो ये हो जाएगी हमारी दूसरी इक्वेशन। क्लियर हुआ? अब इसको अगर हम साथ में लिखते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 25 और ये है 50x प्लस 100y इज इक्वल्स टू 2000। तो ऊपर हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 50 से, पहली वाली इक्वेशन जो है उसको हम 50 से मल्टीप्लाई कर दें तो 50x मिल जाएगा, फिर एलिमिनेट हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 50x प्लस 50y, 25 5 से कितना होता है 125 और एक 0, और नीचे तो एज इट इज लिखना है 100y इक्वल्स टू 2000। एलिमिनेट करना है, साइन सेम है तो सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा ताकि साइन चेंज हो जाए, माइनस माइनस माइनस, ये हो गया कैंसिल। 100 माइनस 50 होता है 50, पर साइन ग्रेटर का तो माइनस 50, फिर इसको माइनस करेंगे तो क्या आएगा 750, पर साइन ग्रेटर का 2000 बड़ा है तो साइन ग्रेटर का तो माइनस, ये हो जाएगा कैंसिल। तो y इज इक्वल्स टू 750 डिवाइड बाई 50, 0 0 कैंसिल, फिर 5 1 5, 2 बचा, 5 5 25, y की वैल्यू क्या आ गई 15। अब हम y को कोई भी इक्वेशन में अगर पुट करें तो जैसे x प्लस वाई जो है इज इक्वल्स टू 25 है ना, तो x एज इट इज, y आया हमारा 15 और ये टोटल 25, तो x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 15, तो x आ जाएगा 10। क्लियर, x कितना हो गया 10 आ गया। तो x हमने माना क्या था, यहाँ पर x था 50 रुपीज नोट, तो 50 रुपी नोट्स कितने हैं 10, और 100 रुपी नोट्स हमने y माना था तो वो कितने हैं 15। अब आप यहाँ पर अमाउंट चेक कर सकते हो, 100 इंटू 15 करो क्या आएगा 1500, ठीक है, और 50 इंटू 10 करो तो क्या आएगा 500, टोटल कितना अमाउंट हो गया ना 2000। क्लियर, तो यहाँ पर जो मीना है उसको 2000 रुपए मिले, लेकिन उसमें से 10 नोट जो थे वो 50 रुपीज नोट के थे और जो 15 नोट थे वो 100 रुपीज के थे। क्लियर हुआ? चलो नाउ ये है इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है, अ लैंडिंग लाइब्रेरी हैज अ फिक्स्ड चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days, यानी कि पहले 3 दिन जो चार्ज लगेगा वो फिक्स होगा, उसके बाद एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर ईच डे देयर आफ्टर। 3 दिन का चार्ज तो फिक्स है, पर 3 दिन के बाद जैसे चौथा 5वां दिन हुआ तो उसके लिए पर डे के हिसाब से चार्ज लगेगा, पहले 3 दिन के लिए तो चार्ज फिक्स है। तो सरिता ने 27 रुपीज पे किए और उसने बुक को 7 days रखा, वाइल जो
सुशी है, उसने 21 रुपीज पे किए और उसने 5 डेज के लिए बुक को रखा। फाइंड क्या करना है कि फिक्स चार्ज क्या है और जो पर डे पर एक्स्ट्रा डे जो भी होगा उस पर जो चार्ज लग रहा है वो क्या है। सो लेट द फिक्स्ड चार्ज इज इक्वल्स टू x रुपीज, ठीक है, और एक्स्ट्रा डे चार्ज वो हो जाएगा y रुपीज। अगर हम सबसे पहले इसकी बात करें सरिता की, तो उसने बुक ली है कितने दिन के लिए, 7 डेज। अब 7 में से जो आगे के 3 दिन है उसके लिए तो फिक्स चार्ज है, यानी कि वो कितना हो जाएगा, वो x है। अब 7 के अलावा 3 दिन तो चले गए, तो बचे कितने दिन, 4 दिन। तो एक्स्ट्रा डेज कितने हैं, 4 ही एक्स्ट्रा डेज हैं। तो उस 4 एक्स्ट्रा डे के लिए कुछ चार्ज लगेगा जिसको हमने माना है y, तो हो जाएगा 4 × y। इस तरीके से उसने टोटल पे कर दिए हैं 27। ये हो गई हमारी पहली इक्वेशन। क्लियर। चलो अब अगर हम यहाँ पे किसकी बात कर ले, सुशी की अगर हम यहाँ पर बात करें तो उसने बुक ली है 5 डेज के लिए, क्योंकि आगे के 3 दिन तो चार्ज है फिक्स x। अब 5 में से हम 3 माइनस करें तो इसके एक्स्ट्रा कितने दिन हुए, 2 ही एक्स्ट्रा डेज हुए इसके, ठीक है। तो इसको जो चार्ज लगेगा वो 2 दिन पर लगेगा, तो हो जाएगा +2y। और इसने कितना पे किया है, 21। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। क्लियर हुआ इक्वेशन कैसे फॉर्म हुआ, क्योंकि पहले 3 दिन के लिए चार्ज फिक्स था, तो 7 - 3 इसके लिए x, बचे कितने दिन एक्स्ट्रा, 4, तो हो जाएगा 4y। यहाँ पर 5 दिन थे तो 3 दिन का फिक्स है, 5 - 3 2, तो जो 2 दिन एक्स्ट्रा बचे उसका y लगेगा, ठीक है। तो x + 2y = 21। ये दोनों इक्वेशंस हो गई। अब इसको अगर साथ में लिखे = 27 और दूसरी है x + 2y = 21। कुछ भी मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, x सेम है, बस इसको एलिमिनेट करना है। साइन सेम है तो ये हम ऐड नहीं कर सकते, इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे इस इक्वेशन को, तो साइन चेंज हो जाएगा और एलिमिनेट हो जाएगा। माइनस 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 कैंसिल हुआ। 4 - 2 क्या होता है, 2y, और यहाँ पे 27 - 21 हो जाएगा 6। y की वैल्यू क्या आ गई, 6/2, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, y = 3। ओके, अब y के वैल्यू को पुट कर देते हैं कोई भी इक्वेशन में। पुटिंग y = 3 इन इक्वेशन 1, पहली वाली में। इक्वेशन 1 है x + 4y = 27, तो x + 4, y क्या है, 3 = 27। 4 3 होता है 12 = 27, therefore x = 27 - 12। तो x की वैल्यू आ गई, 7 - 2 होता है 5, 2 - 1 is 1। पर यहाँ पे हमने x माना क्या था वो लिख लेते हैं लास्ट में, फिक्स्ड चार्ज। तो हमारा जो फिक्स्ड चार्ज आया वो आया 15 रुपीज, ओके, और जो एक्स्ट्रा डे का चार्ज है वो कितना आया, 3 रुपीज। ओके, क्लियर हुआ। तो फिक्स चार्ज है 15 और एक्स्ट्रा डे का चार्ज जो है वो आया 3 रुपीज। तो इस तरीके से हमको सबसे पहले इक्वेशन फॉर्म करनी है, उसके बाद जो भी मेथड हमको बोला गया हो, एलिमिनेशन हो तो एलिमिनेशन से, बाकी अगर सब्स्टिट्यूशन हो तो उससे हमको इक्वेशन सॉल्व कर देनी है। क्लियर। तो यहाँ पर हमारी तीसरी एक्सरसाइज खत्म होती है और पूरा चैप्टर भी खत्म होता है। और अगर आपको इसके अलावा एक्स्ट्रा क्वेश्चंस की प्रिपरेशन करनी है ताकि बोर्ड एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सके, तो आप हमारा कोर्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें हम आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, फिर ओसवाल का सॉल्यूशन, गाला सॉल्यूशन, ये सारी चीजें प्रोवाइड करेंगे। तो आप हमारी ऐप यूजीटी को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और हमारे कोर्स को परचेज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू सो मच।